क्या पता क्या खुशी है गम है क्या। हाय हाय, ये जिंदगी का गाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तालियां जरा जोर से बजा के बताइए। There you go। और शोर मचा के बताएं। 1 2 3 गो। बचपन में सुना था कि दूसरों का दर्द बांटना चाहिए, फिर पढ़ा भी, फिर कहीं से ये गाना सुन लिया मैंने। इस गाने का जो ये वाला वर्स है ये मुझे अच्छा लगता है। जिंदगी की कहानी है, अगर आप लोग समझ सके तो। आज हम आपको गोरा भी बना देंगे, आपका वेट भी लूज कर देंगे, आपके चेहरे को गुलाबी भी कर देंगे, आपके बालों को घना चमकदार और स्याह भी कर देंगे, लेकिन इस गाने के बाद सुनते रहिए। दिल का दर्द ये उम्र भर हंस के लिए जीना उसका जीना है जो औरों की खातिर जिए। अपने दिल का दर्द ये उम्र भर हंस के लिए जीना उसका जीना है जो औरों की खातिर जिए। जो न हारे बेकसी से ना करे शिकवा किसी से। जो न हारे बेकसी से ना करे शिकवा किसी से। राज ये जाना उसी ने जिंदगी क्या है जिंदगी क्या खबर क्या पता क्या खुशी है गम है क्या। क्या खबर क्या पता क्या खुशी है गम है क्या। लेके आंसू जो हंसी दे गम के बदले जो खुशी दे। राज ये जाना उसी ने जिंदगी क्या है जिंदगी क्या खबर क्या पता क्या खुशी है गम है क्या। वाह यार वाह, आज मुझे मज़ा आया। एक्चुअली वो आज जो साउंड इंजीनियर है मेरे, उन्होंने बड़ी कमाल काम किया। इनके लिए बहुत सारी तालियां। वाह मज़ा आया बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। और बैंड के लिए बहुत सारी तालियां, मेरे बैंड में बहुत मज़ा आया। हमारे बैंड में जो बेस पे हैं वो लाड़काना में गए थे और वहाँ कॉलेज का फंक्शन था और ख़वातीन का फंक्शन था। बहुत मकबूल होके आए ये। कहा यह गया है कि लड़कियों ने देखते इनको हमला कर दिया था। जब इन पे लड़कियों ने हमला किया तो वहाँ जो मर्द खड़े थे उन्होंने इन पे हमला कर दिया। तो कैसे आदमी हो, कराची से आके तुमने क्या फैलाया हुआ है?
गलत बात है। वो हमला मारने के लिए था या ऑटोग्राफ लेने के लिए था? नहीं, लड़कियों ने तो ऑटोग्राफ लेने के लिए किया था, बाकी लोग मारने के लिए। आज हम क्या करने वाले हैं, आपसे शुरू करते हैं, क्या करने वाले हैं? आज अर्कियात से बताएंगे कि आप अपना वेट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, और अर्कियात से ही बहुत सारे जो टिप्स हैं जो अच्छा, हमारे यहाँ कुछ खवातीन होती हैं, माजरत के साथ, वो कुछ ऑडियंस में भी है और कुछ घरों पे भी होती हैं, इस तरह से ना वैसे बैठी होती है जैसे पता नहीं गुस्से में झपट पड़ेंगी, कोई उनको प्रॉब्लम हुआ है। अब आई गए हो यहाँ पर तो मुस्कुरा दो। अच्छा, गलत जगहों पे मुस्कुरा रही होती हैं। अब मैयत सोग में गया मैंने लोग और ये देख के मुंह छिपा के मुस्कुरा रही है। आदमी सोच रहा है कि क्यों मुस्कुरा रही है, क्या हो गया, मेरे नाना चले गए, मुस्कुरा रही है। और कोई अच्छी चीज दिखाएं तो मुंह बिगाड़ रही होती है। वो तो जाहिर है, क्योंकि अपनी नहीं होती ना। अब मैं अपने बारे में ये कहता हूँ, मेरे बारे में खवातीन का शादी वाला कान बिल्कुल खराब है। वो कभी मान के नहीं देती कि मेरी शादी हुई है। जिससे पूछे नहीं झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो दिल में रखा है कि कुछ नहीं हुई। और आप फिक्र मत कीजिए, 4 जायज हैं इस्लाम में। हाँ। अभी तीन की चांसेस अभी बाकी हैं। वो सही कह रही है, दूसरी नहीं हुई, वो पहली दूसरी मानने के लिए तैयार है। खुदा का वास्ता मैं बाज आया। प्लीज बताइए। अच्छा, अर्कियात से आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, स्किन अच्छी हो सकती है, सबके अच्छा, ये अर्क लेके अगर आप दूसरों को लगाएं तो उनके बाल अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, उनके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। और किसी के अगर बाल ना हो तो, अगर बाल ना हो, कोई गंजा हो मुझे मिल जाए और मैं उस पे अर्क छिड़कने लगूं तो क्या होगा? नहीं, एक उसकी रेमेडी बना के आज मैं तो कुछ नहीं बना रहा हूं। आप बातें करने के गंजा रो के बुरा हाल कर देगा यार, क्या होगा, मेरे बाल क्यों नहीं आ रहे? तुम कौन सा अर्क डाल रहा है लाइव सुबह 9 से 11 यार। धनिया जो है, अर्क धनिया अगर वो रोज लगाया जाए तो उससे आपके बाल अच्छे घने हो जाते हैं। अब गंज किस तरह का है वो नहीं पता, लेकिन आप गंज क्या होता है? गंजा होता है? नहीं, गंज नहीं, आप सही कह रहे हैं कि लेकिन गंज हुआ क्यों है, ये एक रीज़न होता है ना कि गंज हुआ क्यों है। गंज तो गंजा ही है, लेकिन गंज हुआ क्यों है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको पता है खवातीन गंजी क्यों कम होती हैं? अब तो ज़्यादा हो, मालूम है क्यों? अब तो ज़्यादा हो। आपको पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी शादियां खवातीन से नहीं होती। एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आज जो साहिल ने गाना गाया ना, इसकी आवाज में बड़ा सोज भी आ गया है, तो मेरे ख्याल में ये आपके दुख है। सोच तो नहीं था। आपको मालूम नहीं, जब मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल आता ना तो मुझे पता चलता कि मेरी आवाज में कितना सोच आया। नहीं, ऐसा सोच आता है। आज का गाना जो इन्होंने गाया है ना, वो बहुत अच्छा, और पूरे मतलब हमेशा पहले खुद का मजाक भी उड़ाते हैं ये कि मैं नहीं अच्छा गा पा रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करें आज आपका गाना बहुत अच्छा था। और मैं उन सब खवातीन को कहती हूँ, खुदारा इनको दुख देना छोड़ देना। अरे ये आपको गलत फहमी हो गई, शायद को वो सोच कोई और ही सोच होगा, कोई दुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, ये मैं गारंटी। भाई मेरा अपना एक उसूल है, देखो तुम्हारी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, मैं बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचता। वैसे इनकी वाइफ के बारे में एक बात बताऊँ, बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत, तो मैं उनसे कई मरतबा कहता हूँ आप जैसी एक और हो जाए। ये सारी कहने की बात क्या करूँ मैं? नहीं, ये सब आप कहते हैं। नहीं, ये सब आप यहाँ कहते हैं। जब 2 हो जाएंगी तो फिर कहूँगा यार एक और होती, एक और। तो। ग्रीन टी से अर्क बनाऊंगी मैं। ग्रीन टी से उसका अर्क होगा, एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, डार्क स्किन के लिए अच्छा है, टू टोन स्किन हो जाती है उसके लिए अच्छा है, या फिर हमारी स्किन अच्छा एक बात मैं बहुत ऑन वेरी सीरियस हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप सबसे, क्या अर्क से कद बढ़ाया जा सकता है बच्चों का? अर्क से बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेंथ दी जा सकती है, बोन्स को, उसकी वजह से मतलब 18 साल से पहले तो हाइट बढ़ सकती है। नहीं 18 साल अजगन से अर्क, लेकिन अजगन का अर्क निकालना मुश्किल है, निकालना मुश्किल है। नहीं तो अगर अजगन का अर्क बॉडी के अंदर आपको ताकत तो मिल सकती है, लेकिन आप सिर्फ कद के लिए खाली अर्क नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओके ठीक है। हाँ, तो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ड्राई स्किन हो जाती है, हमारी स्किन टू टोन हो जाती है, उसके लिए अर्क बनाऊंगी, बहुत ही सस्ता। अच्छा, बाल गिरने लगते हैं, क्या अर्कियात से बालों का इलाज मुमकिन है? बिल्कुल बहुत आराम से। ओह वेरी गुड, ओके। और ये अर्कियात सारे ऐसे हैं कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत आपको सस्ते पड़ेंगे, और आप बना के रख दें, ये खराब भी नहीं होते। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अर्कियात खराब भी नहीं होते। बहुत सारे अर्कियात ऐसे होते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इन दिनों आ रहा है, पसीना बहुत निकलेगा, गर्मी बहुत आएगी, रंगत जो है काली हो जाएगी, नकल्स जो हैं ये सारे के सारे डार्क हो जाते हैं, ये कोनियां डार्क हो जाती हैं, तो क्या इसका कोई इलाज है इसके जरिए? बड़ा जबरदस्त। एक तो सिल्वर नाइट्रेट क्रीम आती है, ठीक है, जो आप कहीं से भी ले लें, उसको 10 ग्राम गर्मियों के लिए रखें, 10 ग्राम 6 महीने के लिए बहुत होगी। उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में कैलामाइन लोशन और उसके साथ चुटकी फिटकरी,
ठीक है। फिटकरी और एंड में आप थोड़ा सा टिंचर ऑफ बेंजोइन, ये 4 चीजें मिक्स कर ठीक लें है। और जब भी आप नहाने लगे 1/4 चाय का चमचा ये डाल दें बकेट में, इससे नहाएं। अच्छा, मैं आप चारों से एक बात पूछ रहा हूँ, आप चारों लोगों से मिलते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो मैंने देखा वो ये देखा है कि जब लोग आपके पास आते हैं तो कहते हैं फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमने इस्तेमाल करके 1 हफ्ते में छोड़ दिया। बिल्कुल। अब पहले मुझे बता दीजिए, ये ट्रीटमेंट्स तो जाहिर है जब आप दे रहे होते हैं तो फायदा तो उससे 100% होना ही है, वो उसी चीज के लिए बना है। माय क्वेश्चन इज कि लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे, और ये मुझे चारों से जवाब चाहिए। लोगों को मोटिवेट, कोई एक बात मुझे बताइए कि वो मोटिवेट हो सकें और परसिस्टेंट रहें, अपनी इलाज में कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। क्योंकि असल में होता क्या, आपने 1 हफ्ता किया, ट्रीटमेंट है 3 महीने का, आपने किया 1 हफ्ता, तो डेफिनेटली फायदा नहीं होना, बिल्कुल डेफिनेटली फायदा नहीं होना। फिर इसके बाद इल्जाम आता है डॉक्टर पे या हर्बलिस्ट पे इल्जाम आता है कि जिन आपने मुझे बताया था आपकी दवा से फायदा नहीं हुआ। अगर आप उस दवा को वैसे इस्तेमाल करते जैसे कहा गया है तो बिल्कुल फायदा होता है। अच्छा, मैं इसका जवाब ये देती हूँ, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है अपनी कोई भी हिस्ट्री देता है तो मैं पहले उसको बता देती हूँ, देखिए आपका इलाज 6 महीने से 1.5 साल का है, या 6 महीने का है या 3 महीने का है। अगर आप करेंगी तो मैं पैन उठाऊंगी, अगर आपको नहीं करना तो प्लीज़ फिर आप कहीं और चली जाएं, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। फिर मैं समझाने का तरीका ये होता है कि देखिए बीमारी है, अगर इसको आपने दूर करना है तो आपने करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप गलत जगह है। आप फिर ऐसी जगह चली जाएं जहां आपको ये कहा जाए कि 2 दिन में हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि मेरा तरीका इलाज हमेशा ये कि ऊपर मैं पूरा लिख देती हूँ 6 to 1.5 ईयर, 6 month, 3 to 6 month, 2 महीना, या अगर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिस पर मैं कहती हूँ आप ये वाला कोर्स 15 दिन का कर लें, अल्लाह को मंजूर है, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हम जो भी रेमेडी बताते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ, जो मुझसे पूछता है मैं कहती हूँ कि देखिए आपकी स्किन जो ख़राब हुई है, जो हाथ पैर आपके ख़राब हुए, बहुत टाइम लगा है उसको ठीक होने में भी थोड़ा अरसा लगेगा। जब आपने ये सारी चीज़, आपकी स्किन खराब हो गई है, 2 टोन हो गई है, ये काफ़ी अरसे से हो गई है, तो ये 1-2 दिन या 1 महीने में सही नहीं होगी। आपने जब इतना टाइम खराब स्किन को दिया है तो सही होने में भी तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह आपकी स्किन सही हो जाएगी। वेरी वैलिड पॉइंट, और यही बात हमसे नहीं हो सकती, हम टाइम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बस आप थोड़ा सा वक्त दें। 15 दिन बाद भी अगर आते करें डॉक्टर बिल्किस, वो जो आपने कहा था ना वो मैंने खा लिया, लेकिन जो आपने लगाने का कहा था वो टाइम नहीं था मेरा, साफ कह देते हैं। ये भी अच्छी बात है कि बता देते कि हमने नहीं किया। मैं कहती हूँ शाबाश। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि अच्छा आपका तो ये वास्ता बहुत पड़ता होगा, बहुत रोजाना पड़ता है। अच्छा, एक तो बड़ी डेडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई इलाज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, देखिए आप किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर मुझे नहीं है, साहिर को है, तो मुझे चाहिए कि मैं पूरी तरह सुनूं और अमल करूं। ये नहीं कि आप हाफ बेक्ड, आपने गूगल पे सर्च किया आधा। और दूसरी एक बात ये कि आप कोई भी अपना उस्ताद, अपना कोई भी आप रोल मॉडल, कोई भी टीचर, कोई डॉक्टर चुनने से पहले पूरी तहकीक कर लें कि भाई ये डॉक्टर ऑथेंटिक है, क्या है क्या नहीं। उसके बाद जब आप करें तो फॉलो जरूर करें अपनी राय। आप आर्ग्यूमेंट जब करेंगे अपनी राय आधा अधूरा, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, एक रेमेडीज़ के बारे में आप पूछ रहे तो मैं एक बात बता दूं। अगर आप किसी की भी रेमेडी करते हैं, मेरी भी रेमेडी करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनल कोई चीज़ आपको बताई जाती है तो हल्के से आपको होता है कि जैसे किडनी की तरफ दर्द हो रहा है या इधर दर्द हो रहा है या आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं, तो खुदारा वो रेमेडी छोड़ दिया करें, क्योंकि हमें आपकी पूरी बीमारी नहीं पता होती है। हम तो उस स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे अर्क से हम इलाज बता रहे हैं तो वो हर एक के लिए होता है। हो सकता है आपकी किडनी में कोई स्टोन हो, वो उस पर जाके ट्रिगर कर रहा हो सकता है पित्ते में पथरी हो। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी कराएं। और रेमेडी भी आप ये देखें जो टीवी पे बताई जाती है वो स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए नहीं होती है, वो बहुत लोगों के लिए होती है, चेक करके तो आप चेक करके इस्तेमाल। और बेहतर ये है कि आप अपने फिजिशियन से जरूर मशवरा कीजिए एंड मेक श्योर कि उसकी नॉलेज में हो कि आप कौन सी रेमेडी कब इस्तेमाल कर रहे हैं और किसकी रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके फिजिशियन के पास डॉक्टर साहिबा का या डॉक्टर साहिबान का नंबर है तो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज वो डिस्कस किया जा सकता है केस को। आपकी जिंदगी आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वापस आते हैं तो ऑफकोर्स हम अपनी टेबल पे चलेंगे, रेमेडी टेबल पे, और वहां पर हम आपको सब कुछ करेंगे। मोटापे का इलाज बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, बाल किस तरह से घने से और चमकदार होते हैं ये बताएंगे, साथ साथ आपकी जल्द कैसे बेहतर हो सके हम ये बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब आपका इंतजार करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, विल बी राइट बैक। सवेरे कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक। और मैं यहाँ पर अपनी रेमेडी टेबल के पास मौजूद हूँ। हमारे चारों जो स्पेशलिस्ट हैं
वो भी रेमेडी टेबल पे मौजूद हैं। तो आपा शुरू कीजिए प्लीज आप। जी अच्छा, मैं अर्कियात के बारे में एक बात बता दूं। अक्सर आप लोगों को ये शिकायत होती है कि इसके नीचे कुछ आपको लगता है कि कोई गंदा सी चीज़ें हैं जो आ गई हैं, वो ही इसके अज्जा होते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन से आती हैं। कुछ चीज़ें जो हैवी होती हैं वो नीचे बैठ के जाला सा बना लेती हैं, इसलिए अक्सर अर्कियात पे लिखा होता है कि जो जाला है वो इसका हिस्सा है। आप हमेशा एक काम किया करें, इसको अच्छी तरीके से शेक कर लिया। जब आप शेक करेंगे तो आप देखेंगे जो नीचे चीज़ बैठी हुई है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं होता कि जो नीचे चीज़ें बैठी हुई है तो वो अर्क खराब हो चुका है, अनलेस और अनटिल सील ना खुला हुआ। अगर सील्ड खुला है तो आप मत लीजिए कि फिर हो सकता है कुछ। अच्छा, मैं मोटापे का बता रही हूँ। मोटापे के लिए ताली तो बजाओ। क्या करो तुम लोग? ठीक है, आपने क्या करना है, बरगे सदाब लेना है। बरगे सदाब? जी, बरगे सदाब के पत्ते होते हैं। ये मोटापे के अलावा सूजन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, आप जो है, और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने बरगे सदाब लेना है, हाफ टी स्पून आपने पहले जब भी रेमेडी इस्तेमाल करें कम से करें, फिर उसको 1 टेबल स्पून तक ले जाएं। और फिर आप अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, उसकी भी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली आप जाते हैं। अब और मैं आपको एक और बात बताऊं डॉक्टर साहब, अगर एक रिक्वेस्ट है, वो तमाम डाइट पिल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, आई कैन नेम अ फ्यू जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी हैं कि जो आपकी स्टमक या एब्डोमेन को कहते हैं कि वो कम कर देते हैं। तो यू नो उसका वो पहले कहते हैं 1 टैबलेट लें, फिर उसके बाद 2 कैफीन की मिकदार उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, आप जिटिस फील करते हैं ऑल दैट, फिर उसके बाद बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बढ़ाते हैं, फिर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाते हैं। ये भी मोटापे के लिए दवा है। तो पहले आप कम से शुरू करेंगे, उसके बाद जब आपका जिस्म आदी हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे। सर मैम। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर आप पहले दिन से शुरू करें तो आप 2-2 चम्मच सारे ले लें, या जो अर्क मैं बता रही हूँ सब मिक्स करके आप रख लें। जैसे इसमें है अर्क मक्को, ठीक है, आपने 2 चम्मच अर्क मक्को ले लिया। अर्क कांसनी आप लेंगे, अर्क ज़ीरा आप लेंगे। ये जो अर्कियात है वो 2-2 चम्मच आप मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये आप साइड पे चलते हुए देख भी सकते हैं। और फिर मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो इसके और एलोपैथिक के वर्सेस है, और वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली जब आप अर्कियात इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, और जब आप दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो वेट लॉस मेडिसिन जो बाजार में अवेलेबल हैं तो क्या होता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। जी, आपने ये 5 अर्क लेना है। अर्क बादियान भी आप ले सकते हैं, जैसे ज़ीरे का अर्क कहते हैं, अर्क मक्को ले सकते हैं, अर्क कांसनी, अर्क गुलाब, ठीक है, सही है। और इस मक्को, कांसनी, अर्क गुलाब, अर्क गुलाब भी आपने लेना है, मक्को भी लेना है, कांसनी भी लेना है, बादियान भी लेना है। सही 4 होगा ना, एक और, हाँ 4, एक और है ना, हाँ मक्को, ठीक है। आपने ये अर्कियात लिए, इनको मिक्स किया, जैसे मैंने बताया सब 2-2 चम्मच आप मिक्स कर लें। मिक्स करके आपने जो आपने बरगे सदाब जो था इसमें मिक्स कर लिया है। अब कुछ लोग अर्कियात पी नहीं सकते, अगर आपने इस तरह इसको मिक्स कर लिया तो चाहें तो बाकी हिस्सा आप पानी से फुल कर सकते हैं। करने के बाद सुबह खाली पेट आपने ये पीना है। यहाँ को पीना चाहता है, ट्राई करना चाहता है? रात को एनीवन आप ट्राई करना चाहते हैं? नहीं, रात को नहीं पकाना, सुबह ऐसी पिएंगे या इसमें पानी डालूं? पानी ज़रा डालिएगा, पानी दीजिए, पानी दीजिए। लेट्स सी, ये 5 अर्कियात से मिलकर और इसमें एक बरगे सदाब के पत्ते हैं और ये डाला है। इसको छान के पीना या ऐसे? नहीं, ऐसे पीना, छानना नहीं। ये लीजिए, मुझे बताइएगा इसका टेस्ट भी कैसा है। लेट्स सी, पिए। राम नाम सत्य है। वो फिर भी खुशी कैसा है? सही है, नाइस। इसमें जो 5वां अर्क था ना वो अर्क पान है, पान का अर्क। अच्छा, अगर पान का अर्क नहीं मिलता मार्केट में, इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो आप एक साची का पान का, एक पान के 4/4 टुकड़ा करके रात भर आप जो अर्क आप बनाएंगे उसमें भिगो दीजिएगा। सुबह पान का पत्ता फेंक दीजिएगा, बाकी काम इस तरह। वो अर्क पान हो गया। अर्क पान। अच्छा जी, जिसमें 5 चीजें डली हैं, अर्क बादबान डाला है, अर्क मक्को डाला है, अर्क गुलाब डाला है, अर्क पान, और ये क्या है अर्क दूसरा? ये बरगे सदाब। अरे नहीं, सदाब तो नहीं, ये कासनी, मुझे नजर नहीं आ रहा था वहां से। अर्क कासनी, ये 5 चीजें डली हैं और बरगे सदाब के
1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून से शुरू करके 1 टेबलस्पून तक आप ले जा सकते 1/4 टीस्पून आपने डाला है और उसके बाद आपने इसको सुबह पीना है? जी, सुबह पीना है, सुबह खाली पेट पीना है, शाम में पीना है। अर्के पान से क्या होगा, जो इसमें मैंने ऐड किया है, जो थायराइड पेशेंट है उनको भी फायदा। ओके, ऑलराइट। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं 2 नाम ले रहा हूँ, बल्कि एक ही नाम लेता हूँ। ऑक्सी एलीट प्रो, ये एक टैबलेट आती थी जिससे गारंटेड वेट लॉस हुआ करता था, गारंटेड वेट लॉस होता था। लेकिन आपको पता है डॉक्टर साहब मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उससे हुआ क्या, हुआ ये कि लिवर खराब होना शुरू हो गया लोगों के, और फिर अमेरिका ने इसको बैन कर दिया। नाउ इट्स अ बैन सब्सटेंस, यू कैन नॉट टेक दैट। द नेम इज कॉल्ड ऑक्सी एलीट प्रो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसको इस्तेमाल किया एंड 2 of them गॉट डायग्नोज्ड विद लिवर कैंसर। तो इमेजिन दिस के क्या कुछ हो सकता है, इमेजिन दिस के क्या कुछ हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वो तमाम मेडिसिन जो है, फर्ज करें कि एक और ब्रांड का, मैं ब्रांड का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दैट वर्क्स, हाइड्रोक्सीकट, ये एक ब्रांड का नाम है। तो उसके साथ जिम, उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये आप ये करते हैं, क्या इसके साथ भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है? एक्सरसाइज तो हर चीज के साथ बहुत जरूरी है। डिटॉक्स तो आपको होना है, एक्सरसाइज से भी आप डिटॉक्स होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज तो लाजमी है, करना है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप, अगर आप एलोपैथिक की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपकी वेट लॉस मेडिसिन है, तो उसके साथ आप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि वो आपके हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है। और उसको मेक श्योर के सोने से तकरीबन 6 से 7 से 8 घंटे पहले लें, क्योंकि आपको जिटर्स आएंगे और आपको रात को नींद नहीं आएगी और आप परेशान हो जाएंगे कि आपके साथ हुआ क्या है। अव्वल तो सबसे पहली कोशिश ये कीजिए कि आप वो ना लें, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। अर्कियात पे जाएं, अर्कियात के साइड इफेक्ट्स नहीं है, हर्बल है, नेचुरल है, और इससे आपको कोई आपको जिटर्स नहीं मिलने वाले। आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इसकी गेट यूज्ड हो जाएगी। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बेतहाशा हैं। लेकिन अगर वो आप लेते हैं और फ़र्ज़ कीजिए आपका मोटापा बहुत है और आप ये कहते हैं कि जी मैं ज़रूर वो इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज हर हाल में मस्ट है उसके साथ, और डाइट तो दोनों के साथ ज़रूरी है। बिल्कुल सर, होता ही इससे बहुत सारा आपकी बॉडी का पानी निकल जाता है। हाँ। और आप लगता है कि आप पतले हो गए, जरा आपने छोड़ा, आप डबल होके मोटे होते हैं। पहले एसाइटिस होता है, यानी पेट में और आपकी पूरी बॉडी में पानी भर जाता है। अच्छा, पर मोस्टली तो वो कैफीन का कंटेंट होती है, आपका यूरिन बहुत वो पास आउट करती है, आप बड़े खुश होते हैं, वजन कम हो रहा है, किडनी लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो मेक श्योर कि देखें, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त इन चीज़ों से गुजरे हैं, और आज मैं ये शेयर इसलिए करना चाहता था कि मैंने अर्कियात को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 5 अर्कियात मिलाएं, उसमें 1 बरगे सदाब मिलाएं, सुबह पिएं और शाम को पिएं, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करें और अपना वेट लॉस मेंटेन कर सकते हैं, अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। जी अच्छा, और बालों के लिए मैं बता रही हूँ, बालों के लिए आपने क्या करना है? तो बालों के लिए भी आप इसी में बता देंगी? नहीं, अच्छा, एक मेरा ख्याल में हमको ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक के बाद फिर इसके बाद हम बालों के लिए बात करेंगे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम देना, सारी चीज़ें एक ही बार दे देंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो अगर आप बालों के लिए जानना चाहते हैं, बालों का जो सेगमेंट होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, बालों के सेगमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बालों का प्रॉब्लम न सिर्फ मर्दों में है बल्कि ख्वातीन में भी अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। अच्छा, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका पानी है और शहर की कसाफतें हैं। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कसाफत की वजह से आपकी जो स्कैल्प है वो क्लॉग्ड हो जाती है। जब वो क्लॉग्ड हो जाती है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, चूंकि हमारा इंटेक भी अच्छा नहीं है तो इसलिए हमारे पास ब्लड बनता ही नहीं, सर्कुलेट होता ही नहीं, तो अंदर से जान पड़ती नहीं, वो फॉलिकल खुलता ही नहीं। एनीवे, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ, कोटली आजाद कश्मीर से। जी रहे साहब, आजाद कश्मीर से। जी 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 जी, खुरम भाई बात करें सर? जी जी बिल्कुल बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा खुरम भाई, मैं आपके प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, साहिल भाई के प्रोग्राम जो है ना, उस दिन प्रोग्राम में मैंने आपको देखा तो काफी अर्से से मैं देख रहा था। तो खुरम भाई, मेरी एज जो है ना वो 32 है, 32 साल मेरी एज है, ठीक है जी जी। तो खुरम भाई, मेरे जो सर के बाल हैं वो काफी गिरते हैं, तो मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेता था। एक तो ये मुझे वो आप अगर TCS करवा दें या कॉन्टैक्ट नंबर लेके मैं बिल्कुल आपको TCS कराता हूँ, और आप अपना नंबर या MCR में लिखवा दें, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। डॉक्टर बिल्किस का भी एक हेट होने के वो भी आप कर बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब का भी ट्रीटमेंट आपके पास आएगा, डॉक्टर बिल्किस का भी ट्रीटमेंट आपके पास आएगा। लेकिन एक और बड़ी मिरेकल सी चीज हम आपको बता रहे हैं, अर्कियात के जरिए बाल कैसे गिरना बंद हो सकते हैं, घने हो सकते हैं, लेकिन वो हम आपको बताएंगे इस फौरन ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर बिल्किस आपको दिखाएंगे और बताएंगी कि अर्कियात के जरिए आप अपने बालों का गिरना कैसे रोक सकते हैं और आपके बाल कैसे घने स्याह और चमकदार हो सकते हैं। घने पे बहुत फोकस है कि घने कैसे, वॉल्यूम कैसे आ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब,
जी देखिए, इसमें क्या रतन जो है मिल जाता है आराम से। आपने इसको पीस के 1 टीस्पून ले लेना। रतन जौ जी। ओके। इसमें आप अदरक को इस तरह, जैसे मैं बारीक काट के डाल रही हूँ, इस तरह आपने अदरक को बारीक काट के इसमें डालना है। तकरीबन 2 से 3 टुकड़े आप ले लीजिएगा, ठीक है। आपने इसमें डाल दिया हल्का सा करके इसको पूरा, हाँ इसको चॉप नहीं करना, ऐसे टुकड़े करना है, ठीक है, ताकि ये रहे। इसके बाद आपने इसमें अर्क गुलाब और अर्क धनिया मिक्स कर लेना है। अर्क गुलाब और अर्क धनिया दोनों हम वज़न इसमें मिक्स कर लेना। ओके। मिक्स करके जैसे मैं यहाँ से कर लेती हूँ, अर्क गुलाब मैंने डाला है इसमें, ओके, 1 कप मिसाल के तौर पर, और अर्क गुलाब मैंने 1 कप, ठीक है। ये इसमें मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें 3 एसेंशियल ऑयल्स डलते हैं, 10-10 कतरे। अगर वो एसेंशियल ऑयल आपको अवेलेबल नहीं होते तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब ये अर्कियात के साथ जो मैंने 2 जड़ी बूटियाँ डाली है, इससे भी आपको फ़ायदा होगा, मगर वो डालने से इसका फ़ायदा, इसकी इफादियत बढ़ जाएगी। उसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, इसके 10 कतरे जी, 10 कतरे रोज़मेरी के डालें, 10 कतरे क्लेरी सेज के डालें इसी तरह, और इसी तरह 10 कतरे जो है आप टी ट्री ऑयल के डालें, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों के जितने मसाइल होते हैं उसमें भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका पसीना आने की वजह से सीबम में जो स्मेल हो जाती है वो भी ख़त्म होगी आपकी जो। अच्छा, ये जो आपने रेसिपी बताई है, इसको लगाना है? जी जी, इसको कितनी देर तक लगाना? इसको आप रोज़ाना रात सोने से पहले अच्छी तरीके से बालों की जड़ों में लगा के फिंगर टिप से अच्छी तरीके से आपने मसाज करना है, ऐसे अच्छी तरीके से मसाज करना है 5 मिनट के लिए, और सुबह उठ के आपने सर धो लेना है किसी भी अच्छे शैम्पू से। इंशाल्लाह आप ये करने लगेंगे तो 7 दिन में आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, 7 दिन के बाद। अच्छा, ये जो तरकीब आपने बताई है, क्या ये बाल को गिरने से रोकती है या बालों को घना करती है? बालों को पहले तो गिरने से देखिए, आपकी ना स्कल्प की सफाई करती है, ठीक है। उसमें अगर कोई फंगस है तो फंगस को ख़त्म करती है। आपके अगर मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है तो उसको कंट्रोल करती है, सीबम को कंट्रोल करती है। उसके बाद ये बालों को घना करने में आपकी मदद करना शुरू करती है। और आप फिंगर टिप से इसको लगा के छोड़ देते हैं? बहुत अच्छी तरीके से आपने लगाना है, पूरे अच्छी तरीके से, एटलीस्ट 5 मिनट आपने मसाज लाजमी करना है। और उसके बाद आप उसको छोड़ दें पूरी रात के बाद सुबह शैम्पू कर लें। आप शैम्पू करें। अच्छा, ये उसी तरह से डॉक्टर साहब जैसे कोई भी हम टॉपिकल सोल्यूशन लगाते हैं, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। 1 ml आपने लिया और 1 ml लेके उसको इधर लगा दिया, और जहाँ जो इफेक्टेड एरिया है उसके अंदर आपने बड़े आराम से उसको मसाज करते रहे। वो भी 5 ही मिनट का मसाज है, 5 मिनट आपने मसाज किया, सुबह उठ के किसी भी बेबी शैम्पू से उसको क्लियर कर लिया, बाल धो लिए, और फिर जाते हुए अगर आप दोबारा भी लगा, कहते हैं कि 2 मरतबा लगाना चाहिए, सुबह और शाम को लगाना चाहिए। अब यू टेल मी, इसके साथ भी ऐसा ही है? अगर आप नहाने के बाद भी इसको लगाएंगे तो इसकी और आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और इस तरह की सारी चीजें, अच्छा देखिए, जैसे हम जब टॉपिकल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो वो 2 हफ्ते में इफेक्ट करना शुरू करते हैं, 2 हफ्ते के अंदर उनके बाल गिरना बंद होते हैं, घने होते हैं बाल, और आना शुरू होते हैं 3 महीने में। इसको कितना टाइम लगेगा? ये 7 दिन में आपके जो मतलब आपको लग रहा होगा ना कि सीबम बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसको कंट्रोल करेगा, आपकी खुश्की जो है वो इंशाल्लाह गायब हो जाएगी। उसके बाद आस्ते आस्ते आपको, मैं एक बात कहती हूँ, आप रोज जब कॉम्ब करते हैं ना तो अपने बाल अलग अलग एक शॉपर में डाल के रख लें, तो आपको खुद पता चलेगा कि गिरना कितना कम होता है। तो आप खुद देखेंगे कि आपका गिरना कम हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये आपकी ग़िज़ा का नैमुल बदल नहीं है, आपको ग़िज़ा जो है वो अपना इंटेक सही करना पड़ेगा आपको। अगर आपने इंटेक अपना ठीक नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सही करना पड़ेगा, लेकिन ये काम करता है और बहुत ज़्यादा काम करता है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ायदा यकीनन होगा। और रोज़मेरी तो मतलब जादुई काम करता है। हाँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आप ब्रश करते हैं, कोशिश ये कीजिए कि लकड़ी का कोम जो है वो इस्तेमाल करें। लिटरली लकड़ी का ब्रश अगर आप इस्तेमाल कर लें तो उससे भी आपके बाल 10 से 15% आपको इजाफा, आप सिर्फ उसके इस्तेमाल से बाल रुक सकते हैं। बेशक, लिटरली मैं बता रहा हूँ, लकड़ी का कोम इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप प्लास्टिक के कोम इस्तेमाल करें, या जो वो आयरन बनती है उसमें आगे वो ब्रशेस आ जाते हैं। अगर आप लकड़ी का ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी रुक सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, बालों को गिरने का हम इस्तेमाल नहीं करते अपनी एनर्जीज को, तो हमें पता नहीं होता। ये जो आपकी पोर्स हैं, ये जो उंगलियां हैं, ये बड़ी मैजिक हैं। कुछ नहीं करें, सिर्फ 5 मिनट तक अपने ही हाथ से बहुत हल्के हाथ से सर्कुलर मोशंस के अंदर आप इस तरह से अपने हाथ को मसाज, बहुत हल्के हाथ से, भारी हाथ से नहीं, ताकि आपको नींद आने लगे। एंड ट्रस्ट मी, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इफ यू डू दिस if you do this for 3 months, आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगेगा। और ये उस जगह पे बाल उगाता है जहां पर ना तो ये अर्कियात बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ना
आपकी टॉपिकल सॉल्यूशंस काम करते हैं। ये अर्कियात भी जो होते हैं या जो टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके कर्वेक्स एरिया के अंदर बहुत काम करते हैं। यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये जो आपका फ्रंट होता है ये बड़ा मुश्किल होता है। आपकी हेयर लाइन बहुत मुश्किल होती है। हेयर लाइन के लिए सिर्फ 2 चीज़ें दुनिया में हैं, एक लकड़ी का कोम जो आपकी हेयर लाइन को बेटर करता है, और दूसरा आपके जो हाथ की उंगलियां। इसके अलावा कोई चीज़ काम नहीं करती। सिंपल तरीन और बेहतरीन। अच्छा, आपने जो बात की, जितने मेरे पेशेंट हैं वो देख रहे होंगे, उनको पता है मैं हमेशा कहती हूँ 10 मिनट लकड़ी के कॉम से अपनी कॉमिंग लाजमी करें। ये मैं हमेशा अपना देखिए अपनी करें, किसी और की मत करें। और अपना काम भी पता चले झूठ बराबर बैठा आज हमारे बाल बना दूंगा। अच्छा, एक और चीज हमेशा अपना कंगा अलग रखें, अपना कंगा खुदारा अलग रखें, अपना तौलिया। और याद रखिए कंगे वाली भी अलग रखें। ऐसा नहीं कोई भी कंगे वाली के साथ कंगे वाली अलग, अपना कंगा कंगी, अपना कंगा कंगी और कंगे वाली सब अलग भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं अर्क़े दमासा के बारे में बताना चाह रही हूँ। अर्क़े दमासा के तो फ़वाइद बेतहाशा हैं, लेकिन अगर मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं या आपको फैट बहुत ज़्यादा हो गया या पाँव में सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अर्क़े दमासा आप मार्केट से मंगा लें। लेकिन अर्क़े दमासा इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ये ऐसी मिरेकल मैजिकल बूटी है, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। और जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट, थैलेसीमिया मेजर की मैं बात बिल्कुल नहीं करी, थैलेसीमिया माइनर जिनका खून नहीं बनता, कम होता है या किसी वजह से CBC कम मतलब कि HB कम हो जाता है, तो प्लीज़ आप अर्क़े दमासा लाजमी इस्तेमाल करें, इसके बहुत फ़वाइद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू खून बनना, बिल्कुल, तो उसके लिए जाहिर है आप बहुत सारी चीज़ें खा भी सकते हैं। क्या ऐसे अर्कियात भी मौजूद हैं इनकी, जो कि अब देखें सीज़न शुरू हो रहा है तो डेंगू आ जाएगा। अगर डेंगू आ जाता है, लोग इफेक्टेड हो जाते हैं डेंगू से, उसके चंद चीज़ें तो अनार का जूस पीने लगे और वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, बहुत सारे लोगों की अम्बाल इस वजह से हुई थी कि वो नहीं कर पाए थे। तो टेल मी, क्या उसके लिए कोई ऐसा अर्क मौजूद है जो खून बना दे? जी बिल्कुल है। मक्का और कांसनी और अर्क़े गुलाब से आतिशा, आप जब अर्क़े गुलाब से आतिशा लेकर आप नींबू का जूस बनाएं, उसमें डाल के इस्तेमाल करें, पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक बूटी है सुमलो बूटी, यहाँ रखी हुई है ये, क्योंकि डेंगू में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनबेरेबल पेन हो रहा होता है। हेलो जी भाई। जी सलाम, कौन बोल रही हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, मरियम। जी मरियम, कैसी हैं आप? साहिर का शो देख रही हैं, सारे गेस्ट भी मौजूद हैं, कोई अच्छा सवाल करें भाई। भाई मेरे ना डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसके लिए कुछ बता दें। अच्छा बिल्कुल, मैं आपको एक अच्छी सी, आप कहाँ से बोल रही हैं? शेखपुरा से भाई। अच्छा देखिए लिखिए, बड़ी सिंपल तरीन चीज बता रहा हूँ। बहुत अगर मुझसे पूछे ना लोग, मैं ऐसी तरकीबें बताऊँ, आप मुझसे पूछे मैं बताता हूँ आपको। बताएं, मुझसे पूछे कि डार्क सर्कल का इलाज बताएं, मुझसे पूछिए। साहिर से पहले साहिर से पूछ लें। डार्क पूछिए मुझसे। जी भाई, साहिर जान से डार्क सर्कल्स के बारे में कुछ बता दें, मेरे बहुत ज्यादा रहते हैं। आज के बाद मेरा भी चश्मा पहन के घुमा करो। हम तो बड़ा अच्छा असली वाला बता रहा हूँ, असली वाला बता रहा हूँ। कुछ नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, चश्मा नीचे पहन के घूमते रहे। नहीं सर, बड़ी अच्छी। रात को सोए हुए बच्चे के लिए क्या हो गया? वो गुस्से में आ गई, लड़कियां बड़ी वो हो जाती हैं, इस पे मजाक ही बर्दाश्त होता। खूबसूरती पे मजाक, खूबसूरती पे। सॉरी भाई, सॉरी। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए। अच्छा सर, बड़ी सिंपल सी, इसमें क्या करना है आपको, दूध की मलाई, ठीक है, आप तकरीबन लेंगे 5 टेबलस्पून और 5 ड्रॉप्स लेंगे कोजिक एसिड डाई पाल्मिटेट, बहुत सस्ती क्रीम है, नाम बहुत बड़ा है, शेखपुरा मिल जाएगी, नहीं तो लाहौर में, ठीक है। और उसके साथ ऐड करें ग्लिसरीन। 3 चीजें आपने ये ऐड की, दूध की मलाई, ग्लिसरीन और कोजिक एसिड डाई पाल्मिटेट, आराम से लाहौर में मिलेगी। और उसके साथ ऐड करेंगे बहुत सारी क्वांटिटी में रोज पेटल्स। 4 चीजें आपने मिक्स करके फ्रिज में रख दी। 3 टाइम्स अ डे आपने अराउंड द आईज लगाए। और आप कोशिश करें कि जी आप जिस टैबलेट के अंदर बहुत ज्यादा इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की क्वांटिटी हो विद बेरीज, वो खाएं, आप बिल्कुल हल्के गायब होंगे 100%। आपको पता है KPK में यही एक रेमेडी जो आपने अभी बताई है, एक खातून मांगने पहुंच गई, तो जो फार्मास्यूटिकल पे फार्मेसी पे जो बैठा था ना पठान, उसने उन्हें सुनाना शुरू किया, क्या यार, क्या ये कौन खुर्रम बताता? किसने बताया ये क्या है? खोजे क्या है? क्या है खोजे? हमारे पास कोजिक एसिड नहीं है, खोजिक मौजूद है, चाहिए ले जा।
तो लेकिन सब जगह अवेलेबल है ना? सब जगह अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में और बहुत सस्ती है साहब, बिल्कुल नाम से बड़ी बड़ी चीजें लगती हैं। बल्कि आप जाए ना तो आपको पैसे भी देता है ये लोग। नहीं इतनी सस्ती है। बहुत अच्छी रेमेडी, हल्के गायब होंगे और आज हम एक ट्रीटमेंट भी करेंगे हल्के भी गायब करने का, और इंशाल्लाह मंडे 1-2-3 दिन में शायद गिफ्ट भी यहाँ से भेजेंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अभी आपके जल्द का फेयर होना बाकी है, अभी डॉक्टर साहब ने आपको पिंक बनाना है, गुलाबी बनाना है, अभी आपके डार्क सर्कल्स का इलाज करना है, साथ आपको एक ऐसी रेमेडी बतानी है जो सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। कोई भी हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम? क्या बनाता हूँ? मैं बना लेती हूँ। अब अगर तुम लोगों ने पहले नहीं, मैंने खुद ही बोल दिया मैं बना लेती हूँ जल्दी। वो मैं कभी पूछ रही थी, बोलने नहीं दिया, मैं बनाऊंगी। हाँ जी, चलो भाई चलो जल्दी करो। अच्छा, ग्रीन टी से हम टोनर बनाएंगे जो बिल्कुल हम इसका अर्क निकाल लेंगे इसका ग्रीन टी का। थोड़ा सा पानी लेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ले लेना है मैंने। और ये टोनर आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी दाग धब्बे दूर होंगे, आपकी डार्क सर्कल्स दूर होंगे, स्किन के जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे इस टोनर से आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला। और ये आप टोनर बना के इसको रख सकते हैं, इसको ये खराब होने वाला बिल्कुल भी टोनर नहीं है। ग्रीन टी के पत्ते हैं, ये आप ले रहे हैं थोड़े से, तकरीबन 1 कप जितने, और 1 कप आपने पानी लिया। इसको पकाएंगे, चूल्हा मेरा ऑन है। जब ये अच्छी तरह से 5 मिनट तक इसको पकाना है हमें। अच्छा, आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, दूर से दिल चाह रहा चोरी कर ले बंदा। हाँ, बड़ी अच्छी है। गुंडों को दिखा दो। अच्छा, इस घड़ी के बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग समझते हैं ये गोल्ड की है। नहीं, हमें पता गोल्ड कलर जरूर है, लेकिन ये गोल्ड की नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमें पता इसे छुपा के रख लो, कसम खा के कह रहा हूं, पता इसको उतार लो। गोल्ड की होती तो फिर आप यहाँ नहीं होती। देखिए, यही तो राज है कि आपको पता ही नहीं लगा। बात की करके खामोश हो जाएगा, आगे मतला हो जाता। नहीं, ये तो हर अच्छा, ये अंगूठी है असली, ये असली है, ये असली है। अंगूठियों के बारे में ताहिर का देखिए इतनी पढ़ाई के बावजूद बोलपन आ गया। घड़ियां देख रहा है नकली, मैंने देख गई अंगूठी के छोटी बात। नॉलेज ज्यादा नॉलेज की बात है, नॉलेज जो होती है ना वो आदमी को भोला भी बना देती है। नॉलेज कम हो, नजरें ज्यादा। ये बार मुझे माइकल कोर्स की घड़ी पहनी है, मुझे कह रही है गोल्ड की नहीं बनाता वो गोल्ड की। दूर से पता मुझे नहीं बनाता वो गोल्ड की घड़ी, फिर भी कह रहा गोल्ड की, तो फिर गोल्ड की होगी भाई। मुझे बात पढ़ने के बाद पता चलती है। ये पढ़ने के बाद पूरब ने बहुत ज्यादा स्टडी की हुई है गोल्ड की कौन सी चीजें होती हैं। और देखो भाई, मेरा एक फलसफा है, जिस औरत ने गोल्ड की घड़ी पहनी हुई है वो उधर नहीं हो सकती, मेरे साथ होगी। पर गोल्ड उसका अपना हो, मेरा दिया हुआ नहीं हो। अपना गोल्ड हो। अरे एक टेलीफोन कॉल है, डॉक्टर साहब लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? शो देख रही हैं आप? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, मैंने आपके तेल के बारे में मालूमात लेनी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। मेरे ना बेबी हुआ है, वो अभी 8 महीने की है। मेरे आगे की तरफ से ना थोड़े थोड़े बाल गायब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे आपका तेल चाहिए था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको तेल मैं जरूर, आप MCR में नंबर लिखाएं, मेरा वादा है आपको इंशाल्लाह 1 हफ्ते में जरूर तेल मिलेगा। और उसके साथ एक मल्टीविटामिन भी आपको भेजूंगा जो आप खाएं, उससे वजन नहीं बढ़ेगा। मल्टीविटामिन से वजन नहीं बढ़ता, आपके बाल आएंगे। और उसके अलावा ग़िज़ा में ना पालक, मेथी, चने, इसका इस्तेमाल बढ़ाएं। अच्छा, जिस तरह से बोली थी ना, बहुत तेज बोली थी, मुझे ऐसा लगा ये कहने मुझे एक पटेल चाहिए। एक और कॉल है, बंदा लाके पटेल दे दे, बोले इसका नाम पटेल है, लिया। एक और कॉल है, प्लीज लीजिएगा डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं? खुरम साहब, मैं अनीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। जी अली साहब। सर मेरी बेटी है 2.5 साल। जी जी जी, उसकी एज है। जी जी, ठीक है। और उसकी जो है ना स्किन जी का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके वो डर्मा स्मूथ जो होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये पैदाइशी है? जी पैदाइशी है ये। जी अच्छा, इसके लिए क्या क्या आपने यूज किया? उसके लिए मैंने इसके लिए डर्मा स्मूथ, उसके बाद एडवेंचर क्रीम जी, और थ्रिस्टीडीन जी, और एक और क्रीम थी तकरीबन 850 बिल्कुल छोड़ दें आप ये, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बिल्कुल बता रहा हूँ, आप 10 डेज में देखिएगा उसका निशान बिल्कुल गायब होगा। और पैदाइशी एक काम ये करें, एक तो उसको रोजाना ना
आधा चमचा सुबह शाम, आधा चमचा इस्लामाबाद में आराम से मिलेगा सेडल, SEDIL, जरूर पिलाएं, ठीक है। सुबह नाम सर? सेडल SEDIL, सुबह शाम आधा छोटा चमचा, चाय का चमचा होता है ना वो आधा, ठीक है। अच्छा एक क्रीम ले सेंटोमेट, SANTOMET, और MET, और उसके साथ ऐड करेंगे टेक्रस, TACRUS, दोनों मिलाएं। और उसके अलावा विविड एक मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है, विविड, टेक्रस और सेंटोमेट, ये तीनों मिक्स करके रख दें। बच्ची के रोजाना लगाएं और खास तौर पे अक्टूबर से लेके अप्रैल तक तो बहुत लगाना है, ठीक है। उसको लगाएं, बच्ची बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसको साबूदाने का दलिया नाश्ते में, और हफ्ते में एक दफा मशरूम सूप जरूर पिलाएं। वो ये बहुत पैदाइशी बीमारी होती है और 5 साल तक बच्चों में बहुत सिवियर होती है। माँ बाप से आती है, अगर माँ को है तो 50%, बाप माँ दोनों को 80%, बहुत कम नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा इस टोनर की तरफ चलते हैं। मैंने 1 कप पानी लिया था, 1 कप मैंने ग्रीन टी ली थी, इसके पत्ते लिए थे। इसको इतना पकाना है कि पानी इसका जल जाए और ये देखिए इसका बिल्कुल अर्क निकल आएगा, ग्रीन टी का अरोमा निकल आएगा। अब इसको हमने चूल्हा बंद कर देना है, कपड़े में रख के इसको छान लेंगे। इसका सारा का सारा अरोमा है वो सारा निकल आएगा, क्योंकि पानी हमने जला दिया था, पका लिया था ग्रीन टी को। पकाने के बाद हमें इसे दबाकर इसको थोड़ा सा छान लेना है और ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखें ये पूरा इसका अर्क निकल आया है, ग्रीन टी का सारा अर्क निकल आया है। इसको दबा के निकाल देंगे अच्छी तरह से, ताकि पत्तों में से सारा इसका अर्क निकल आए। ये निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। ये मेरे हैं विटामिन सी के टैबलेट्स, जो बहुत सस्ते मिलते हैं, जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। खोलना, स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये तकरीबन आपके पास 2 टेबल स्पून के बराबर आपके पास अर्क निकल आया है, तो 2 आपने ये टैबलेट्स डालने हैं, सिर्फ 2 डालने हैं, ठीक है। इसको डाल देना है और डालने के बाद ये रोजमेरी ऑयल जो स्किन को फ्रेशनेस देगा, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा, ये आपने डाल देने हैं 2 से 3 कतरे। ये डाल के आप इसको मिक्स कर दें, बस ये आपका अर्क तैयार हो गया, ग्रीन टी का अर्क ये तैयार हो गया। अच्छा, ये जब लगाएंगे आप स्किन पे तो क्या होगा? स्किन पे आप हम इसे लगाएंगे पूरी स्किन पे, ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। अभी लगाना है स्किन पे, आप लगा सकते हैं। कोई टोनर लगवाना चाहता है अपने स्किन पे जिसकी स्किन टाइट हो जाए, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपके जितने भी आ जाइए फौरन आ जाइए, दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे। मैं ठंडा करके इसको लगाऊंगी। आ जाइए। और इससे सन बर्निंग भी खत्म होगी। सन बर्निंग खत्म होगी, आपके जो पिंपल्स हो जाते हैं, निशान रह जाते हैं, वो निशान भी आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसे रोजाना आपने तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक लगाना है। 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में ये आपको रिजल्ट नहीं लाएंगे। ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में अप्लाई करेंगे। अच्छा, इनका बिफोर एंड आफ्टर बनवा दीजिएगा प्लीज। बैठिए, प्लीज बैठिए जी। आपका नाम क्या है? कॉटन भी नहीं है। कौसर ऐसे रखिएगा, जरा प्लीज सामने देखिएगा, सामने देखिए। अच्छा कौसर के डॉक्टर साहब जरा आइएगा मेरे पास। थोड़ी सी मुझे आपकी फेवर चाहिए, हेल्प चाहिए एक्चुअली। ये देखिए यहाँ पर इनके लाइंस, फाइन लाइंस हैं। आई डोंट थिंक ये उम्र इतनी ज्यादा है, लेकिन ये फाइन लाइंस हैं। इधर भी फाइन लाइंस हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बेतहाशा है। अच्छा, ये लाफ लाइन जो है ये भी बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन है कि ये टोनर करेगा क्या? इसका पहले बिफोर बनाएंगे, उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे, रख देंगे, और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि टोनर दरअसल क्या ये एक मेडिकल दवा है। ये पता चलेगा आपको एक ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ऑलराइट। ये ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट हमने निकाल दिया है और उसके बाद अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। कौसर को जरा प्लीज लगाना शुरू कीजिए। कॉटन की मदद से आप इसे लगाएं या ब्रश से भी लगा सकते हैं। आप टेक लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये आप बिल्कुल एहतियात करें कि गर्म ना हो। इसको तकरीबन हमने 10 मिनट तक लगाना है। 10 मिनट तक, ओके। 10 मिनट तक लगाने के बाद आपने इसे सादे पानी से, ठंडे पानी से बिल्कुल इसको आप साफ कर लें। अच्छा, ये हम आपको अभी दिखा देंगे क्योंकि टाइम है। फौरन लगाने के बाद इनको हम बाहर भेज देंगे कौसर को, और उसके बाद हम आपकी रेसिपी पे आ जाएंगे। कौसर को बाहर भेज देंगे और कौसर जब बाहर चली जाएंगी तो 10 मिनट के बाद ये वापस आएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि इनकी स्किन में चेंजेस क्या आई हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपका कितनी देर लगेगी? जी सर, बिल्कुल, मैं 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल। ओके, ठीक है। हम साइमल्टेनियसली आपका भी बिल्कुल और आपका शुरू जाएंगे, दोनों का। बिल्कुल, हां, लेट्स सी। बस इसको एहतियात से आप लगा दें पूरे फेस पर। आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं, हाथ पांव पे भी लगा सकते हैं। नहीं, अभी लेट्स डू द फेस बिकॉज़ फेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौसर, आपको ठीक लग रहा है? आपको जलन तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक। ओके, आइए जी, आप प्लीज तशरीफ ले आइए। और अब लेट्स सी कि क्या होता है। कौसर को हमने ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट जो है उसका हमने वो लगा दिया है,
और बहुत आसान सा तरीका है। इसके ग्रीन टी के लीव्स डाले, उनके बाद उसका पानी उबाल के उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल लिया, छानने के बाद जहाँ जहाँ इनका इफेक्टेड एरिया, रोजमेरी और विटामिन सी की 2 टैबलेट्स। ठीक है जी। इनका जो इफेक्टेड एरिया है वो ये इनका फ्रंट पार्ट था, और ये इनके जो क्रोज फीट बने हुए हैं ये बेतहाशा हैं, बेतहाशा। आप स्ट्रेस बहुत लेती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, सोचती बहुत आते हैं, परेशान होती हैं और खाना भी सही नहीं खाता। आइए आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए कौसर, कौसर के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू जी। आइए आप जी डॉक्टर साहब एंड जी उमर राही क्या करना है? हम व्हाइटनिंग टॉनिक बना रहे हैं, पीना है और पूरी बॉडी की व्हाइटनिंग के लिए। बनाइए जी फौरन कुछ। इससे जो है अपने एक्ने के निशान, पिगमेंटेशन, सबका ये इलाज है। ठीक है। इसमें जो है हम सबसे पहले लेंगे अरके मुंडी। अरके मुंडी मुंडी 1 टेबलस्पून जी। ओके अरके मुंडी जी। अरके शाहित्रा। अरके कौन? गुलमंडी। और अरके शाहित्रा 1 टेबलस्पून। ओके। अरके चिरायता इसे चुन चुन के नाम रखते हैं। ये कॉमन है। 1 टेबलस्पून। वैसे उमर राही इस सेगमेंट में आपने नहीं कहा कि पहले तुम इसलिए कि मैं ही कर सकती हूँ। ओए होए गरूर। अच्छा ये तीनों अर्क लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा। ओके जी जी। तकरीबन इससे होगा क्या? इससे जो है आपकी एक्ने खत्म होगी। ठीक है। इससे आपकी पिगमेंटेशन। अच्छा लेकिन ये पीना है? ये पीना है और इससे सबसे वॉलंटियर चाहिए मुझे, वॉलंटियर बताइए कौन पिएगा? सबसे खास बात इसकी है कि सिर्फ आपका रंग जो है ना चेहरे को साफ नहीं करेगा, ये आपकी पूरी बॉडी को साफ करेगा। ओके चलिए जी। अच्छा गुलाब की पत्तियां डालेंगे तकरीबन 10 से 12। ठीक है। और ये डालेंगे उनाब 3। ये तो बेहद ठीक है। अच्छा ये इतना सा बनेगा, आधा कप। इसको बढ़ाने के लिए सादा पानी या इसमें अरके गुलाब आधा कप मिला देंगे और इसको रात भर भिगा के रखेंगे। अच्छा रात भर ये भीगा रहेगा और सुबह इसको पीना। अच्छा साथ में एक जो अपने कलर की वजह से या किसी भी वजह से डिप्रेशन में आ जाती है वो खवातीन, इसमें 4 दाने उसके डाल दें आलू बुखारे के। अच्छा। उनका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और ये 1 महीने में आपकी पूरी बॉडी का कलर जो है ना बहुत ज्यादा ब्राइट कर देगा। आपकी तरह से हो जाएंगे लोग। आपकी तरह मेरी तरह बहुत ही ज्यादा हसीन नहीं हूँ। मैं पी लेती हूँ। चलिए जी ये मैं किसको पीना? आपको पीना है? दोनों। हजरात दुआ के लिए हाथ उठाइए। इसको छान के पीना है ना सुबह? छान के पीना है? ऐसे पीना? सुबह कैसे छान के पीना है? तबीयत तो देखिए। नहीं बहुत उसके अंदर कुछ जादू फिर भी पी रही है। फूक के ओए ओए चक्कर आ रहे नहीं तबीयत कुछ आँख फड़क रही है नहीं जी क्या कर रहे हैं? एक बड़ी अच्छी सी क्रीम बना। लेकिन यार आपकी स्पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा तारीफ। अरे वाह जी भाई जी बड़ी अच्छी सी क्रीम बना रहे हैं। अच्छा रंग तो साफ करेगी ये, आपकी आंखों को बड़ा लिफ्ट करेगी, जो एक थकन आती है एक एजिंग प्रोसेस को बिल्कुल क्लियर करेगी। सिंपल तरीन चीजें जी। थैंक यू ये छिलके पकड़ा छिलके दे दे। अच्छा जी ये आ गए जी सेब के छिलके। ठीक है ये बहुत ज्यादा विटामिन ए इसके अंदर बहुत मौजूद है। ये आ गए जी केले के छिलके। ये केले मिनी केला है। ठीक है कच्चा एक और साइड डालेंगे सेब के छिलके। आपके अंदर भी ना कोई एक शैतान मौजूद है और दिन ब दिन लोगों को पता नहीं चलता, ऊपर के बाहर आ रहा है, भड़कता जा रहा है वो। कह रही है कच्चा तोड़ लिया। वैसे उन्होंने आपकी बनाई हुई चीजें डाल दो क्या? तीनों बिल्कुल डाल दे। केले के छिलके, सेब के छिलके। हाँ मुझे मालूम है आप ही पिएगी। बगैर ये पीने का नहीं, ये लगाने का। ये लगाने ठीक है ये आ गया। देखिए हमने ये डालेंगे इसके अंदर दूध। ठीक है ये दूध आ गया 1 कप। उसके अंदर हम डालेंगे जी ये अगेन हमारी ये आ गई दालचीनी का पाउडर तकरीबन 2 से 3 चुटकियां। ठीक है दालचीनी पाउडर 2 से 3 चुटकियां ये देखिए। अच्छा इसके साथ ऐड करेंगे जी ये आ गया हमारा संदल का पाउडर। ये तकरीबन आप लेंगे 2 से 3 चमचे।
एक छोटा ये ले लेता हूँ, बड़ा टेबल स्पून आ गया ये वाला, ठीक है। ये देखिए टेबल स्पून आ गया, ये आ गया मौजूद है। ये 3 इसके अंदर ये डालें, इसके अंदर डालेंगे जी एंड में गुलाब की पत्तियां। अच्छा ये क्रीम डालेंगे, इसके अंदर मौजूद है हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत अच्छा स्किन का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ है और इसके साथ आपकी स्किन बड़ी लिफ्ट करती है नेचुरली, बहुत ज़बरदस्त। ये 3 चमचे ये डालेंगे, कोई जलन नहीं होगी और बड़ा जो आप देखते हैं ना कि बड़ा एक नेचुरली आप देखते हैं चेहरे पे लोगों के बहुत ग्लो आता है, तो बड़े इससे बहुत तेज से आता है। अच्छा ये हम डालेंगे जी इसके अंदर शरबत बिजूरी। ये शरबत बिजूरी है, ठीक है, शरबत बिजूरी है। ये बड़ी ठंडक देगा, पीने में भी काम आता है। ये आपने डाली तकरीबन आधी बोतल बस। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम फौरन लगा के आपको फौरी ट्रीटमेंट करेंगे। आप देखें किसी को लगाना है, यहाँ लगा सकते हैं किसी को, कौन लगेगा? आप आ जाइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ओह नाइस, बहुत ज़बरदस्त। मुझे कुछ दीजिएगा डालने के लिए। हो गया सर? हाँ जी हो गया, ज़बरदस्त टेक्सचर। इसमें जरा पकड़िए जी, ये हमने डाला। इज दिस ओके? वेरी परफेक्टली ऑलराइट, बिल्कुल ओके जी। ये बड़ी जबरदस्त सी क्रीम बन गई है आपकी, वाइटनिंग करेगी, टाइटनिंग, आंखें जो लिफ्ट हो रही है, आपके हल्के बहुत ज्यादा हैं, इसको अभी हम लगा के फर्क। ओके ओके, आइए जी उधर ही आ जाए, आ जाइए उधर, आप लोग सब भी उधर आ जाए जी सर। अच्छा जी, आपका नाम क्या है जी? हुमा। हुमा आपका, डॉक्टर साहब जरा देख लीजिएगा, इनका जो प्रॉब्लम है हुमा का, 2 तरह के प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। पहला तो इनके डार्क सर्कल्स बहुत हैं और दूसरा आई थिंक इनकी पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा है। डार्क सर्कल्स ये देखिए, झुर्रियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, ये पूरे इसके झुर्रियां तो नहीं है, मतलब झाइयां ये बहुत ज्यादा झाइयां आ रही हैं। साथ में उनका क्या हो रहा है कि इसी की वजह से एक थोड़ा सा ओबेसिटी भी है, उसको करेंगे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये स्किन टैग्स आ गए। एक तो वॉट्स होते हैं, ये स्किन टैग्स हैं। अच्छा ये बहुत, तो क्या ये इस पे काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। अच्छा होता ये कि ये खवातीन में थोड़ा सा इस तरह की अलामात हो, स्किन डार्क हो रही हो, तो नेकलेस एरिया जो कहते हैं, नेकलेस एरिया, ठीक है, ये पूरा हार बन जाएगा। इसको हम निकालेंगे आपके, वरना पूरा हार बन जाएगा ये स्किन टैग्स का। ओके ठीक है, ओके जी सर। अच्छा इसके अंदर अभी ये लगाना, फिर इंजेक्शंस भी लगेंगे? बिल्कुल, उसके ऊपर से हम हाइलुरोनिक एसिड के करेंगे। ठीक है, और आप देखिए, आपको तकलीफ तो नहीं होगी इंजेक्शन पता नहीं चलेगा, आप देखिएगा। ये साहिर की गारंटी है कि आपको ना खून निकलेगा ना आपके तकलीफ होगी जी। और मैं अक्सर सच नहीं बोलता मजाक कर रहा हूँ, मगर वो देखिए शरबत पी के अभी तक ठीक ठाक है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा बल्कि और मुझे ब्रेक बताइएगा कितनी देर में? नहीं डॉक्टर साहब अभी रुक जाइएगा जी। अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको हाँ जी मुझे मालूम है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अब जैसे, और ये क्वेश्चन सबके लिए है और ये मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा जो लोग देख रहे हैं, बिकॉज आपकी स्किन इससे बहुत बेहतर हो सकती है। जब आपने ये क्रीम बना ली जी सर, तो असल में इसके लगाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कितनी देर तक लगाया जाए, इसको रख सकते हैं हम, और फिर इसके बाद कब उतारा जाए, कैसे उतारा जाए, और फिर कितने हद तक। देखिए क्योंकि इनकी ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये एक ट्रीटमेंट में तो खत्म नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं खत्म, ठीक है। साथ साथ ये इनका जो नेक लाइन बना हुआ है, नेकलेस जो बना हुआ है, ये भी एक ट्रीटमेंट में खत्म नहीं होगा। अच्छा मैं जो देख रहा हूँ इनकी यहाँ क्रोस पीट भी बनना शुरू हो गए, बिल्कुल। और ये थोड़ी सी, ये देखिए ये भी थोड़ी सी ना ड्रूपी हो रही है, ड्रूपी है। अच्छा दूसरी एक बात और है कि डिस्कलरेशन बहुत है, ये पूरा जो एरिया है इट्स लाइक बटरफ्लाई पिगमेंटेशन, बिल्कुल बटरफ्लाई रैश है, बटरफ्लाई रैश है ना। तो अब ये सही किस तरह से होगी, ये कितने दिन तक लगाना है? आज जो हमने पहला मसला डिस्कस किया था कि असल में होता ये है कि आप लगाना तो शुरू करते हैं बहुत एक्साइटमेंट में, लेकिन रिजल्ट आने में जब देर होती है तो आप उसको बीच में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब उसके लिए क्या करें? एक तो बड़ा परसिस्टेंट होना, बड़ा रेगुलर होना, बाकायदगी से करना बड़ा जरूरी है। ठीक है। कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, आपको मेहनत करना है, रोजाना लगाना है। इसको क्या करना है, घर ले जाइएगा और इसको अच्छी तरह से कवर करके रखिएगा प्लास्टिक से। जब भी आपको निकाले ना हाथ डालेंगी ना आप इसके अंदर चमचे डालेंगी, एक दफा निकाला और फ्रिज में रखेंगी, पूरा महीना चलेगा और पूरी अच्छी तरह आपने लगाया चेहरे पे। इंजेक्शन तो मैं आपके लगाऊंगा ट्वाइस इन 1 मंथ लगाएंगे, ठीक है। हम महीने में 2 दफा लगाएंगे, खुद यहीं पे लगाएंगे। अच्छा ये ट्रीटमेंट इनको हम फ्री दे सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री करेंगे इंशाल्लाह। 1 महीने में देखिएगा पूरा फ्री करेंगे और आप ये देखिएगा कि आपके हल्के बिल्कुल गायब होंगे। पता है मैं इसी बल्कि हम 1-2 शोज के अंदर आपके ये लाइव ये जितने टैग्स हैं ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि निकालें, चेहरा बिल्कुल साफ करें आपका, ठीक है। अच्छा लेकिन आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। हमने जो आपको बिल्की साहब ने बताया है या जो आपको मिराहिल बताती हैं, फारा जो बता रही हैं, आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। आपको अपने वेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमने जो सबसे पहली रेमेडी बताई थी वो 5 अर्कों के जरिए, और नहीं सुन लीजिए,
हो लीजिए, कोई दुनिया में सारे काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, जस्ट यू नो इंसान का वो होना चाहिए। तो आप जो बल्कि साहब ने बताया, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वो अर्क इस्तेमाल करने हैं, उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, अपने मुंह पे जापान का ताला लगाना है, बहुत बड़ा वाला ताला लगाना। एंड आई थिंक आप खाती हैं, ज़्यादा खाती हैं, सच बताइए क्या मैं सिर्फ सुबह नाश्ता करती हूँ, दोपहर में तो खाना खाती नहीं हूँ। अच्छा, और रात में भी कभी खाया कभी। और ये किस अक्लमंद ने कहा कैसे करें? नहीं, मैं उसका रीजन बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। अब होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपके दिल की वजह से आपका दिमाग बड़ी मुश्किल में। मैं बताता हूँ आपको, देखिए, क्योंकि आपका दिमाग रीड नहीं कर रहा है। आपका दिमाग क्या रीड करता है? आपका दिमाग रीड करता है कि जी इनकी जो पोटेंसी है वो इतनी है कि सुबह नाश्ता कर लें और इसके बाद थोड़ा सा दोपहर में खा लें, फिर इसके बाद थोड़ा सा रात में खा लें। ये आपका दिमाग रीड कर रहा है। दिमाग इज लाइक अ कंप्यूटर। इसको आप जितना रीड करवाएंगे ये उतनी एनर्जी जनरेट करेगा, उतनी कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करेगा। जब आप दिमाग को मौका नहीं देंगे सोचने का तो दिमाग फाल भी नहीं रहता, दिमाग सो जाता है, वो एक स्लीपिंग मोड के अंदर चला जाता है। फिर जो फूड आता है वो उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करता है। अगर आपका फूड के लिए ये है कि आपका जो तरीक़ेकार है वो ये कि जब आप खाना खाएं और वो यहाँ पर बैठा रहे तो फिर वो उसी तरह से बैठा रहेगा। अगर आप यही मील्स जो हैं ये 7 कर लें, 7 डिफरेंट मील्स कर लें, यही खाना जो आप इतने 3 मील्स में खाती हैं ये आप 7 डिफरेंट मील्स में कर लें तो आप वेट लूज करेंगी विदाउट एनी डाइट। किसी भी डाइट के बगैर आप कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन आप 3 के बजाय 6 से 7 मरतबा खाएं छोटे पोर्शंस के अंदर। नतीजा क्या होगा, दिमाग काम करना शुरू कर देगा। जब दिमाग काम करना शुरू करेगा तो उसकी वेव्स जो हैं वो आपके हराम मगज तक पहुंचेंगे। आपका हराम मगज आपको ये बताएगा कि अब आपको वर्क करना है, काम करना है, इस कैलोरीज जो आपने ले ली है, इनटेक जो ले लिया उसको बर्न करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इट्स एक्सट्रीमली एसेंशियल कि आप अपने मील्स को डिवाइड कर दें 6 या 7 मील्स के अंदर। और जब भी आपने डिनर करना है वो 6 से 7 बजे आपका डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद रात 11 बजे या 12 बजे सोने से पहले 1 गिलास दूध ले लीजिए, वार्म मिल्क ले लीजिए, कोल्ड मिल्क ले लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 केला ले लीजिए। आई डोंट केयर कि आप क्या लेना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत खाएं। ये जो बेवक्त खाना होता है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो आपने ये डाइट प्लान करना है, डाइट को फॉलो करना है। आप डाइट फॉलो नहीं करेंगी ये तो डॉक्टर साहब तो मिटा देंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये जो प्रॉब्लम हुआ है डॉक्टर साहब, राइट, ये वेट की वजह से प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये वेट की वजह से ओबेसिटी। अच्छा, जैसे आपने तीनों ने बताई, बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दूंगा अब इंशाल्लाह साहिर के शो में 2-3 दिन में। उसमें क्या होगा, आपका स्लिमिंग बहुत तेज़ी से होगी। उसके अंदर ग्रीन टी है, ग्रेप फ्रूट है, मगर उसके साथ खुराक, जैसे साहिर ने बताया, जब आप खाती हैं तो आपकी क्लॉक चलती है। क्लॉक सोती रहेगी तो वो जमा होती रहेगी चर्बी। क्लॉक चलेगी तो है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कैसे नहीं हो सकता कि वेट कम हो, पक्की बात। थोड़ा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद इनको हम अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि इनके चेहरे में क्या तब्दीली आई। थोड़ा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लगाइए जी डॉक्टर साहब। जी सर जी। अच्छा, ये मैं ठीक है अच्छी तरह से लेके पूरा एब्जॉर्ब आप जहाँ टेक लगा लें, साइड लगाएं ना साथ। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज, थैंक यू डॉक्टर साहब। आप इनकी आंखें बंद करवा दें। आंखें बंद रखिए, बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल बंद नहीं, बस थोड़ी बहुत। बिल्कुल पता चले। ये आप रखेंगे, पूरा स्किन पिएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई इरिटेशन नहीं है। लोग बहुत घबराते हैं कि आंखों के गिर्द हम लगाएं या नहीं लगाएं। अच्छा, आप सॉकेट्स पे भी लगा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप सॉकेट्स के अंदर देखिए, मैं जिस तरह पेनिट्रेट करूंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, कोई पेन, कोई ब्लड, कोई कुछ भी, बिल्कुल उसके एक्सपर्टीज होती है बड़े तरीके से। और आप देखिएगा किस तरह से आपको पूरा फूड मिलेगा, हल्के गायब होंगे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा, ये आपके हल्के भी, ये आपके टैग्स भी निकालेंगे 2-3 दिनों में इंशाल्लाह। पूरा आपको चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बस, फिर मैं आपके शुरू करूँगा, ठीक है। ये क्रीम लगी रहेगी आपकी तकरीबन 15 से 20 मिनट, ठीक है। बिल्कुल ड्राइड अप हो जाएगी, स्किन को लिफ्ट करेगी। और ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एक तरीके से इंजेक्शन के जरिए, कि आपकी ये जो ड्रूपी आइज हो रही हैं इनको ही हम और थोड़ा सा लेयर दे दें। फिर मैं बस चेहरा तो पूरा करना है, क्योंकि एक लेयर में है, क्योंकि बटरफ्लाई रैश भी थी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी पता चल रहा है आप लोगों के साथ रह रहे के कि क्या चीजें होती हैं, किस तरह से। साहिर नहीं सीरियसली, इतनी ज्यादा नॉलेज वैसे, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल कोई इरिटेशन नहीं होगी। अब मैं हाइलुरोनिक एसिड है, ये बहुत आराम से। अच्छा, अब ये इंजेक्शन लग रहा है जी सर। और आप देखिए डॉक्टर साहब, एक सेकंड, इंजेक्शन लगाने से पहले लोगों को ये बता दीजिए कि मिसकंसेप्शन है इंजेक्शन के बारे में कि शायद अंदर लगता है। नहीं, ये अंदर नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्लड में नहीं जाता, ब्लड मेन स्ट्रीम में नहीं जाता, सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक रहता है। जिस हिस्से को रिक्वायर्ड है वहीं तक महदूद रहता है। वो अपना काम करके खुद ब खुद
वाइप ऑफ हो जाता है, कोई ब्लड में नहीं जाएगा, कोई आपको पैरालाइज नहीं करेगा। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्टीज़ हो। सर एक खातून आती है मेरे पास कि जी 2-3 तो मैंने लगवा लिए, अब आप मुझे दे दें, मैं घर में मासी आती है मेरे, वो संडे को आती है, मेरे तेल भी लगाती है, चंपी भी करती है, उसी से लगवा लूँगी। ये तो बड़ा आसान काम है, ये सुइयाँ नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितनी रिक्वायर्ड है डोज, सारी चीज़ें मिला के आप कभी भी ये घर पे ट्राई ना करें, ठीक है? नेवर 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 नेवर। ओके जी, इन तो नहीं हो रहा आपको? ये पूरा हल्कों के अंदर जा रहा है। वेरी नाइस, ठीक है, हल्का सा। अच्छा, हल्के बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल गायब हो गए तेजी के साथ। अच्छा, कितने दिन लगेंगे हल्के गायब होने में? 1 महीना। 1 महीना, मगर 1 हफ्ते में आपको मेन चेंज आना शुरू, रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आप सॉकेट्स पे भी लगा? सॉकेट्स पे भी, आईलिड्स पे भी, उनको लिफ्ट करेगा ये। ओके ओके, ये देखिएगा, और हल्के तेजी के साथ, क्योंकि क्रीम से, विटामिन से कोई भी चीज करते हैं तो बहुत टाइम लगता है हल्के, और लोग छोड़ देते हैं थोड़े थोड़े दिन में। ये पूरा आपके जो टिश्यूज हैं सिर्फ आपके सर्कल्स में, सिर्फ उनके अंदर लगा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं और ले लूँ। ओके जी, और बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आप आधे घंटे में पढ़ें, ड्राइव करें, कुछ भी कर सकती है। बस आधे घंटे तक आपको ये ड्राइविंग नहीं करनी है और किताब नहीं पढ़नी, बस ये आपकी पूरी आंख में जाए जी, आंखों पे प्रेशर नहीं देना। हाँ, बस पूरा अच्छी तरह सबकी टेंस टिश्यूज में जाएगा आखिरी में करके, और स्वेलिंग भी नहीं होगी। नो नो, नथिंग। आप आराम से, ये सर्कल गायब होंगे। अभी आपको क्रीम ही देंगे। अच्छा सर, एक क्रीम में शायद चाह रहा हूँ कि ये इनको साथ में, ये देखिए मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ। ये सारी मैं देता हूँ, ये शायद आप एक्सप्लेन करके दीजिएगा। देखिए सर, इस क्रीम के अंदर क्या है, बकरी के दूध, गोट्स मिल्क के साथ। ये जरा खोल देंगी? ओके, बकरी के दूध, बकरी का दूध, ठीक है। इसके अंदर बकरी का दूध है, उसके अंदर फुल क्रीम बलाई है, उसके अंदर हुस्न यूसुफ पाउडर है, और इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी सीरम है। अच्छा, ये अके स्टैंड अलोन क्रीम क्या करती है? ये सर पूरे फेस और नेक के लिए नाइट एंड डे, एक तो सनस्क्रीन का काम करती है, ठीक है, मेकअप बेस का काम करती है, नाइट क्रीम का काम करती है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 10 क्रीम्स ऐसी हमारे ऑडियंस को दे, बिल्कुल सर, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। और 10 ही क्रीम्स हम अपने कॉलर्स को देने जा रहे हैं। आप भी कॉल कीजिए, और डॉक्टर खुरम की जो ब्यूटी क्रीम है ये हम आपको दे देंगे। ब्यूटी फेयरनेस क्रीम इस पे लिखा है, रंग भी आपका इससे गोरा हो जाता है, स्किन भी टाइट हो जाती है। जी सर, और ये मेकअप बेस के तौर पे भी यूज होगी आपकी, ठीक है। आप इसको रात को लगा के भी सोएंगी, एंटी रिंकलिंग भी है, ठीक है, और पूरा अच्छा आपका रंग भी निखारेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर एज ग्रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये सर हम अब एक और प्रोग्राम के लिए मैं सारा सामान लाता रहता हूँ ना, ये अगले प्रोग्राम में हम करेंगे। ठीक है जी, अगर आप इजाजत दें, आप इतने ये करें, मैं इतने कौसर को बुलवा लेता हूँ ताकि कौसर का देखा जा सके हमने जो उसका ग्रीन टी ट्रीटमेंट किया था वो किस तरह से रहा। कौसर आइए जी, आइए प्लीज, आइए आइए, बहुत सारी तालियां कौसर के। जी जी, आप यहाँ तशरीफ रखिए, इधर तशरीफ रखिए ताकि नजर आ सके। बैठिए 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 बैठिए। अच्छा, वाओ, एक्चुअली नाइस, वाओ, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत करती रहेंगे, वेरी नाइस। 1.5 महीने में आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा फेस। अच्छा, और वैसे भी ना, एक तो आपके जो लाइंस हैं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हल्का सा टाइटनिंग हुई है, ये लगाती रहेंगी तो 1-1.5 महीने में आपके बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। कुछ देर पहले कौसर कैसी थी और कुछ देर के बाद कौसर कैसी हुई। तो सबसे पहले आइए चलते देखते हैं कुछ देर पहले की कौसर। ये कुछ देर पहले की कौसर थी जी, और ये है कौसर कुछ देर बाद। कौसर, एक और काम कीजिएगा, थोड़ा सा रोगन बादाम जो है ना दूध में डाल के पीना शुरू कर दें, उससे भी आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और थोड़ा सा रोगन बादाम गर्म पानी के साथ ना, हल्की नीम गर्म पानी के साथ वो आप अपने चेहरे पे अगर लगाना शुरू करेंगी तो आपके रिंकल जो है सब सही हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्या हो रहा है? बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखिए, अब आंखें खोलें आप आराम से, थोड़ी सी ये बिल्कुल स्वेलिंग रहेगी। अच्छा, बहुत जल्दी ये आपकी आंखों से ये हल्के बिल्कुल गायब होना शुरू होंगे। मगर जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको वो फॉलो करेंगी, आप क्रीम लगाएंगी, और इंशाल्लाह 1-2 प्रोग्राम में शायद थोड़ा सा मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे इनका, साथ में निकालेंगे से हल्के इनके बिल्कुल गायब होंगे। और खासतौर पर ड्रूपी आइज जो हो रही है ना, वो बिल्कुल अब आप आराम से काम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? कुछ भी तकलीफ नहीं हुई? वाह, आलिया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, वैसे तो देर लगती है ट्रीटमेंट में, लेकिन थोड़ी सी आंखें खोलिएगा, ऐसे रखिएगा,
क्लोज कीजिएगा कैमरे को, क्लोज कीजिएगा। आपका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये बेहतर हुआ है इमीडिएटली, ये डेफिनेटली बेहतर हुआ है। और मतलब कैसे बेहतर हुआ आई डोंट नो, ये दिस वाज ऑल ब्लैक, बिल्कुल पूरा फूड गया है इसके अंदर। ओके, जो अंदर इनके टिश्यूज के अंदर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सफाई हो रही है, एक मशीन फ्लश कर रहा है पूरा ना, ये आपके अंदर गया है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट तो आप साथ लें, साथ साथ बहुत आराम की बात है, आप उसको हमेशा कर सकते हैं। खीरे के टुकड़े जो होते हैं बस सिर्फ वो रखें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बैग्स जो होते हैं वो रख सकते हैं आप, चाहे आलू के कतले भी रख सकते हैं। ऑल दैट वर्क्स, ये सब तमाम चीजें काम करती हैं, लेकिन आपको काम करना होता है इसके लिए। सारी चीजें मिला के करेंगी और तो आप जल्दी बहुत रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि एक काम किया छोड़ दिया आपने। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं करता हूँ, मैं आपके लिए इसके लिए। आइए डॉक्टर साहब, आप बैठिए। जी सर, बैठ जाइए। ऑलराइट जी, सो दिस वाज गुड, दिस वाज आई लाइक्ड इट। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं आप लोगों से इस तरह से बात कर सकता हूँ और आपकी चीज़ें मसला हल हो सकता है। तो आज हमने सबसे पहले बात की थी वेट लॉस की। एक मरतबा फिर अगर डॉक्टर साहब बता दें कि कौन कौन से वो ऑयल्स लेने हैं। मक्को था, कांसनी था, अर्क़ पान था, बादियान यानी ज़ीरे का अर्क़ भी था। इसमें 5 अर्क़ियात थे, उन सबको आपने पहले मिक्स करके रख लेना है। मिक्स करने के बाद बरगे सद्दाब एक आराम से मिल जाती है बूटी, आपने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून से स्टार्ट करना है। पहले हाफ़ टी स्पून वो कप में रखें, उसके बाद 2-2 चम्मच सारे अर्क़ियात मिला के इसमें डालें और थोड़ा सा उसमें पानी बढ़ा दें। उसमें ये 1 कप से 1 गिलास तकरीबन, जैसे अगर 1 गिलास पी सकते हैं या ये आधा कप बन जाता है, आधा कप पानी डाल दें और सुबह निहार मुँह इसको पीना है और असर के वक्त पीना है। और इसके आधे घंटे तक नाश्ता नहीं करना है, कैफ़ीन का कोई सोर्स नहीं लेना है कि इसके आधे घंटे बाद आप चाय नहीं पिएंगे। आप ब्लैक टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन दूध और चीनी डाल के नहीं पी सकते। उससे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, वाइटनिंग के लिए और स्किन एक्ने के लिए कहा था, अर्के चरायता था, अर्के शाहतरा था, अर्के मंडी था, 1-1 चमचा था। आधा कप अर्के गुलाब में या सादे पानी में मिक्स करना है। उसमें 1 चुटकी ज़ीरा, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और 3 से 4 दाने उनाब के डालने। रात को भिगोना है और सुबह पीना है। स्किन के दाग धब्बे दूर करना, आपके रिंकल्स आते हैं उनको सही करने के लिए आपने ग्रीन टी 1 कप ले लिया, 1 कप पानी लिया, इसको उबाल लिया, पका लें अच्छी तरह से, फिर एक कपड़े में रख के इसको छान लें। फिर उस अर्क में, उस पानी में आपने 2 विटामिन सी की टैबलेट्स डालने हैं और 2 से 3 कतरे रोज़मेरी के डाल के अपने फेस पे अप्लाई करें। 10 मिनट लगाएं, फिर उसके बाद आप इसको सादे पानी से वॉश कर लें और अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। जी सर, बहुत अच्छी सी क्रीम है जो आप सर्कल्स पे लगा सकते हैं, दिन में लगा सकते हैं, सनस्क्रीन का भी काम देगी। आपने क्या किया, बकरी का दूध, उसके अंदर आपने सेब के छिलके, केले के छिलके, हुस्न यूसुफ पाउडर, थोड़ा सा संदल का बुरादा, शरबत बजूरी और अर्के गुलाब मिला के उनको अच्छी तरह ऐड करें। हाइलुरोनिक एसिड, इतनी बोतल मिलती है 150 रुपए की, ठीक है, आधी बोतल लेके आप उसके अंदर डाल दें और ज़बरदस्त सा मिक्सर तैयार है। फ्रिज में रखें, पूरे चेहरे पे लगाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, स्किन लिफ्ट होगी और आपकी जो ढलकी हुई आंखें जो एकदम से यंग एज में भी हो जाती हैं पढ़ाई की वजह से, तो आपकी आंखें एकदम से खुल जाएंगी। ये तो सारी बातें हमने आपको खूबसूरत बनाने की कर दी। एक बात मैं अपनी ख़वातीन से और अपने मर्दों से करना चाहता हूँ, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं और जो अपनी दुल्हनें ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, जो ख़ानदान, उनसे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये देख के शादी मत करें कि पैसा कितना है या चेहरा कैसा है। सब आर्जी चीज़ें होती हैं। यहाँ ये प्रोग्राम्स करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपकी खूबसूरती पे फ़ख्र नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक हुस्न दिया है और वो सबसे हसीन होती है, उसका अपना एक पर्पज़ होता है, तो खुदा ताला ने उसको क्रिएट भी उसी तरह से किया होता है। उसकी रमज़ सिर्फ वही जानता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि आप बेहतर फील कर सकें, क्योंकि बाहर तो और हम इंसान होते हैं। उन तमाम ख़वातीन से जो अब सास बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, किसी की बेटी भी आपकी बेटी होती है। और उन तमाम मर्दों से जो या तो शौहर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, खुदारा ख्याल कीजिए, एक लड़की जब सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है तो फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। फ़ख्र कीजिए इस बात पे और उसके साथ खड़े रहें। एट द एंड ऑफ द डे इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ख़त्म हो जाया करती है, सिर्फ यादें होती हैं और बातें होती हैं। बाकी थोड़े कहे को बहुत समझिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सो लो।